जय हिंद साथियों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नए वीडियो के साथ। साथियों, हमने आमेरगढ़ के किले की, जयगढ़ के किले की, सवाई माधोपुर रणथंभौर की और उसके बाद चौथ के बरवाड़ा की 4 जगह की बात करी मीणा समाज का। साथियों, मेरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगला हम करते हैं बूंदी की बात। बूंदिया भील नाम का जनजाति का जो राजा हुआ था उसके समय का बनाया गया है 34 शताब्दी के में। अब बूंदी का किला ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं तारागढ़। उसको घूमने के लिए बूंदी से लगा हुआ किसी से भी कहना, टेम्पो टैक्सी मिलती है बूंदी पहुंचने के बाद कि तारागढ़ घूमना है, गाइड ज़रूर करना। गाइड कहते हैं, उन लोगों को सिखाया जाता है कि वो अनगलत बातें बताते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि भीलों की बस्ती है और पड़िहार राजा रहे हैं उसमें। तो पड़िहारियों की बस्ती बोलते हैं, जिस बोलते हैं पड़िहार मीणा, प्रतिहार मीणा, जो लड़ने में सक्षम होते थे। आज एक समय था जब मीणाओं की एक बटालियन होती थी, उसको मीणा बटालियन कहते थे। जैसे आज जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ऐसे मीणाओं की एक बटालियन होती थी मिलिट्री के अंदर। और बूंदी जो शहर है उसके आजू बाजू जो गांव लगे हैं, जैसे देवली है, देवली के अंदर एक गांव में 40-40 लोग आर्मी के अंदर मिलेंगे, वो भी मीणा समाज के। और कास्ट के नहीं मिलेंगे, क्योंकि कलेजा चाहिए दुश्मन से लड़ने के लिए। इसलिए ज़्यादातर हम देखते हैं तो हमारी समाज के लोग और गुर्जर समाज के लोग मिलिट्री में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और बूंदी के आजू बाजू हमारे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो हम बात कर रहे थे तारागढ़ की। तारागढ़ का जो किला है, अब वो हम कैसे सिद्ध करें कि मीणा समाज का है? करना तो पड़ेगा ना। बूंदिया भील हुआ था राजा, वो भी जनजाति का था, मीणा समाज भी जनजाति का था। एक लिंग तो वहाँ मिलता है। मीणाओं में एक गोत्र है जिसके 84 गाँव हैं। कौन सा गाँव गोत्र है? टाटू गोत्र, जिसके 84 गाँव हैं राजस्थान के अंदर। ये तो मानते हैं। जैसे मैं जोनवाल हूँ, जोरवाल लिखते हैं, जोनवाल लिखते हैं। जोरवालों के 12 गांव हैं टोड़ा भीम के पास। ऐसे टाटू गोत्र के 84 गांव हैं। वहीं एक छतरी बनी है, उसके 84 खंभे हैं। कितने खंभे हैं? 84, जो टाटुओं के द्वारा बनाए गए थे। टाटू बसे 84 गांव। तो टाटुओं के द्वारा बनाई गई छतरी तारागढ़ में देखने को मिलेगी। आप ये चीज़ें क्या है, आप शेयर करें, अपने समाज को बताएं और घूमने जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं। क्योंकि हमारी जो चीज़ें थी, इतिहास थी, उसको धीरे धीरे लोगों ने ख़त्म कर दिया है। और हम चाहते हैं कि जैसे आपने सुना होगा भगवान बुद्ध, नामो निशान नहीं चलता। मैं गया हूँ, आपके जो नेपाल देश पड़ता है, वहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म स्थली है। और वहीं पे हर देश ने बुद्ध भगवान के मंदिर बनाए हैं, मगर अफसोस और शर्मनाक बात है कि भारत ने वहाँ बुद्ध का मंदिर नहीं बनाया। ईरान, इराक मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने भी बुद्ध का मंदिर बनाया है। और बुद्ध का ज़्यादा समय भारत में बीता है, मगर बुद्ध का मंदिर हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ या प्रधानमंत्री, उन्होंने नहीं बनाया। तो हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात है। चलो वो बात छोड़ते हैं, आगे की बात करते हैं। तारागढ़ में जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि जयगढ़ के किले पे जो तोप रखी गई थी, एक बार तोप चली थी, ऐसे ही तारागढ़ पे से भी एक तोप चली थी। वहाँ तीन गोले दागे गए थे, जिसके 3 तालाब बने हुए हैं तारागढ़ के आजू बाजू। वो गोला जैसे ही गिरता था, बड़ा गड्ढा हो जाता। गुंज नाम का तालाब है। जब वो तोप चलती थी, इतनी आवाज़ गूंजती थी कि लोग बेरे हो जाते। तो गुंज नाम के तालाब बने हुए हैं। उसके आसपास जाएं, राजस्थान घूमें और अपनी हकीकत जानें। हम अपने बच्चों को भी बताएं कि हमारे बाप दादा यहाँ पर राज किया हम लोगों ने, मगर अब हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग बटे हुए हैं। 12 पालों में अलग अलग बटे हैं। वो देशवाली है, वो मारन है, वो मीना है, वो पड़िहार है, वो चौकीदार, मतलब फालतू चीज़ में हम बटे हुए हैं। इसलिए हम एक अब राज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे 4 विधायक थे एमपी में, उसमें से भी एक ही बचे हैं, वो भी ख़त्म हो गए धीरे धीरे। सब धीरे धीरे ख़त्म होता है। राजनीति हम नहीं कर पा रहे हैं। एमपी की हालत बहुत ख़राब है। हमारे जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं,
एक गाना सुना होगा आप, कर कुछ ऐसा कमाल कि तेरी हो जाऊं। अब ये कोई लेडीज़ वाला बात नहीं है, महिलाओं की बात नहीं है, बात ये है कि कुछ ऐसा कमाल कर दो कि दुनिया याद रखे। हमारे यहाँ दो लोग हैं, भीम सिंह सीरा और राम गुनावत जी। ये दो शख्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये तो उनसे पूछने के बाद ही पता चले। ये दो ही सीएम बन सकते हैं मध्य प्रदेश का, चाहे तो तख्ता पलट सकते हैं। ये दो ही केजरीवाल हैं इस मीणा समाज में, मगर अब इनके ऊपर है ये कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। भीम भैया की बात करें, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। भीम भैया में बहुत ताकत है और दिमाग के बहुत तेज़ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं इस समाज में, और हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हम तो कहें भीम भैया कब तक नौकरी करोगे, विधायक का चुनाव लड़ो, सीएम की कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही है। मैं झूठी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भीम भैया की ताकत बहुत है उनके अंदर, दिमाग में सोचने की ताकत बहुत है, मगर वो उस नौकरी के चक्कर में वहीं संपादक बने हुए हैं, वरिष्ठ काम करते रहते हैं, पत्रकारिता में उनके लेख आते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के कि चलो हमारे समाज के कोई तो हैं जिनका लेख छपता रहता है। 18 राजा हुए थे राजस्थान के अंदर, हम चाहते हैं एक बार हमारा सीएम बने। चांचौड़ा का विधायक शिवनारायण मीणा को चांस मिला था सीएम बनने का, मगर उन्होंने अपनी थाली दिग्विजय सिंह के सामने रख दी कि हमारे बड़ा भैया राजा भैया बन सीएम का पद संभालेंगे, मुझसे नहीं संभलेगा। ऐसा कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मगर ऊपर मीणा दिलेर होते हैं, किसी अपने हाथ में आई चीज़ किसी को भी दे देते हैं। इसलिए कोशिश करें आगे और समाज को जोड़ने का काम करें, समाज में फंक्शन ना डालें, और राजस्थान ज़रूर घूमने जाएं। अगले वीडियो में अगले किले के बारे में बताएंगे। जय हिंद, मिलते हैं, थैंक यू।